अपराध की दुनिया में बहुत कम ऐसे मामले आते हैं जब अपराधी को पकड़ना पुलिस के लिए नामुमकिन होता है। अपराधी इतना शातिर होता है कि वह आसानी से पुलिस को चकमा दे जाता है। कुछ अपराधियों के कारनामे इतने सनसनीखेज होते हैं कि सुनने से ही रूह कांप जाए। आमतौर पर देखा गया है कि कोई अपराधी अगर पुलिस के हाथ लग भी जाए तो वो अपना जुर्म कबूल करने से कतराता है। लेकिन क्या हो कि अपराधी खुद अपना जुर्म कबूल करे लेकिन पुलिस उसे साबित करने में असमर्थ हो। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज मैं आपको मर्डर हिस्ट्री की एक ऐसी रहस्यमयी हत्या के केस के बारे में बताऊंगा जिसमें एक हत्या के जुर्म को लगभग 60 लोगों ने कबूल किया, लेकिन पुलिस आज तक 76 साल बाद भी उसे साबित करने में असमर्थ है। तो जानते हैं इस मिस्टीरियस हत्या के मामले की मिस्टीरियस स्टोरी। जनवरी 1947 की सुबह एक माँ अपने बच्चे को लॉस एंजल्स की पड़ोस में घुमाने के लिए ले जा रही थी। तभी उसने देखा कि रास्ते से कुछ ही फीट की दूरी पर कुछ पड़ा है। पहले उसने सोचा कि वो कोई पुतला है, दिखने में बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहा था। उसने सोचा दुकानदार के लायक नहीं रहने की वजह से उसने उसको फेंक दिया होगा। कुछ पास जाने पर उसने जो देखा उससे वो सहम उठी। उसने देखा कि वो कोई पुतला नहीं था बल्कि एक औरत का शव था जिसको कमर से काटकर 2 भागों में बांट दिया था, यानी कि कमर से सर तक एक हिस्सा और कमर से पैर तक एक हिस्सा, और मुंह के कोने से लेकर कान तक उसके चेहरे को काट दिया गया था। और ये एक बहुत ही बेरहम दृश्य था। इसके बाद उस औरत ने भागकर पड़ोस के फोन से पुलिस को इसकी जानकारी दी और इसकी जानकारी मिलने के बाद लॉस एंजल्स पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और FBI को लॉस एंजल्स पुलिस विभाग का समर्थन करने को कहा गया। लॉस एंजल्स विभाग ने जब उस औरत के फिंगरप्रिंट्स की जांच की तो ये पता चला कि वो एक हॉलीवुड आशिक एलिजाबेथ शॉर्ट है। इसके बाद प्रेस ने ही इसको ब्लैक डायलिया नाम दिया था, जो कि उसके बेहद काले कपड़ों की वजह से और ब्लू डायलिया एक मूवी के वजह से मिला था। इस युवती की पहचान इस घटना के 56 मिनट के बाद ही हो गई थी। इसका कारण यह था क्योंकि इस युवती के फिंगरप्रिंट FBI के विशाल संग्रह में 2 बार दर्ज हुए थे। पहली बार तब जब कैलिफोर्निया सेना के कुक कैंप के कम्युनिस्टर में क्लर्क के लिए आवेदन दिया, और दूसरी बार 7 महीने बाद ही सांता बारबरा पुलिस ने इसको अधिक शराब के सेवन में गिरफ्तार किया था। इसके बाद लॉस एंजल्स पुलिस और FBI ने मिलकर इस जांच को आगे बढ़ाया और मौके पर मिले कुछ एविडेंस जैसे कि एक सीमेंट का बोरा जो कि खून से सना हुआ था, उस जैसे एविडेंसों की जांच की गई और देश में बहुत सारे इंटरव्यू करवाए गए। इस केस में प्रेस का बहुत ज़्यादा शौक रहा था, लेकिन इतनी शिद्दो मशक्क़त के बाद भी हत्यारा हाथ नहीं आया और इसके बाद बहुत से लोगों ने इस जुर्म को कबूल किया और इस मर्डर के इतने सालों बाद लगभग 250 लोगों ने इस जुर्म को कबूल किया और उन लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जो कि उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। इसलिए पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में उन लोगों पर मुकदमा भी चल रहा है। इस जुर्म को कबूल करने वाले लोगों में एक सैन्य अधिकारी भी था जिसने ये कहा कि जिस समय आप लोगों को शॉर्ट की बॉडी मिली थी उससे पहली रात को उसने शॉर्ट के साथ शराब पी थी और उसी ने उसका कत्ल किया है। इसके बाद जांच की गई और सैन्य अधिकारी को बाहर निकाल दिया गया और उस समय तक जांच चली जब तक ये साबित नहीं हुआ कि वह सैन्य अधिकारी अपने कैंप में ही मौजूद था उस रात को जब शॉर्ट की मौत हुई थी। के बाद एक महिला ने भी ये कहा था कि उसके पति ने शॉर्ट की हत्या की है। इसके बाद उसके बताई जगहों पर जब जांच की गई तो वहां पे बहुत से चाकू और हथियार भी मिले, लेकिन उनसे ये साबित नहीं हो सका कि वो शॉर्ट का असली हत्यारा है। शॉर्ट की हत्या के मामले को आज लगभग 76 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया है कि शॉर्ट की हत्या किसने की और क्यों की, उसके साथ क्या हुआ, शॉर्ट को मारने वाला वो बेरहम साथी हत्यारा कौन था, इसका आज तक किसी को भी पता नहीं चला है। और ये मर्डर हिस्ट्री की सबसे सनसनीखेज रहस्यमयी हत्याओं के मामलों में से एक है। आप लोगों का इस मामले के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसी ही और मिस्टीरियस वीडियो जानने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि मर्डर हिस्ट्री के इस मिस्टीरियस केस की जानकारी अन्य लोगों को भी हो। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।